सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात बोले, अरे एक बात बोले, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। कादरी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, सुनना है, केवल सिर्फ ओनली फॉर सुनना है, करना कुछ नहीं है। करना हम लोगों को है, आप लोगों को सुनना है। आज तक सुनिए रहे, आज तक कम तकरीर सुने। हमसे बड़े बड़े खुतबा, शोरा के शेर, खुतबों के खिताब, नकीबों की निकाबत, क्या नहीं आप लोगों ने सुना? सब सुन चुके हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि हम अपनी जिंदगी बदलेंगे तो झारखंडी की तकरीर क्या, मुफ्ती हम्माद की तकरीर क्या, दीगर की तकरीर क्या, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मे दिन में 10 मिनट की गुफ्तगू दिल से सुन लोगे तो दिल की दुनिया बदल जाए। मेरी तकरीर क्या हूँ 25-30 हजार खर्चा करके झारखंडी बोला हो, अपने इमाम की थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दो, उसी की तकरीर सुन। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं, इमाम को मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। क्योंकि इन लोगों को कुछ करना नहीं है, ये लोग सिर्फ साल में एक दिन मस्जिद जाएगा। हजरत 1 महीना हम लोग संभाल दिए, अब आप लोग 11 महीना संभालिए। 1 महीना रमजान में देख रहे थे इन लोगों का नक्शा, सबके सर पे टोपी, वो इतर खुशबू लगा लगा के जाता था, लगता नमाजी नहीं मस्जिद में जिन्नात घूम रहा है। यही लोग रमजान कहता था। देखे रमजान हजरत कितने मस्जिद के नल तोड़ के भागा है, नल तक तोड़ दिया है, चापानल उखाड़ दिया है, पंखा तक जला दिया है, मुसल्ला तक फाड़ दिया है। ईद खत्म, जीद खत्म। अब हम ही लोग हैं 2-4 गो पुराने नमाजी जो पहले से है, एक मस्जिद में वही 15-20 नमाजी हैं। अगर 20 नमाजी हैं भी तो उसमें 5 नमाजी मुफ्ती, 5 नमाजी पीर और 6 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। आपके यहाँ नहीं, आप लोग तो सब अच्छे हैं। आप लोग नहीं, सब जो है कटक के उस पार की बात बता रहे। आप लोग टेंशन में नहीं लीजिए। मेरी माँ बहने बहु बेटियां भी आई है, बड़ा सुकून से बैठी है। 2-4 बातें उनको भी बता देते हैं ताकि सुबह चर्चा करेंगे कि झारखंडी बाबा आए थे, बहुत अच्छी बात बोल के चले। थोड़ी देर सुनिए, कुछ नौजवानों के, नौजवान को क्या तकरीर करके सुनाएंगे, कहाँ तकरीर करेंगे, किनके बीच करेंगे। ये मुसलमान जो एक चांद देख के मस्जिद भर देता है और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर देता है, इन लोगों को क्या समझा के करेंगे। जो चैन गर्दन में चैन पहने, गर्दन में सिकड़ी पहने, चैन पहने, हाथ में काड़ा है, बाल खड़ा है, जलसा में घूम रहा, इनको तकरीर करके सुना। मेरे दोस्त, आज पूरी दुनिया रो रही है। आज तुझे जगह जगह पे टारगेट किया जा रहा है। कभी आपने सोचा जब तेरा बेटा घर से निकले तो आधार कार्ड देखने के जांच के नाम पे मार दिया जा रहा है। जानवर के नाम पे मेरे मुसलमान बेटों को, जवानों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज स्कूल जाए तो निकाब नोच ले रहा है। हमारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है। हमारे मदरसों को हम आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जा रहा है। कभी अजान पे सवाल उठा रहा है, कोई नमाज पे सवाल उठा रहा है, कोई मुसलमान पे सवाल उठा रहा है, कोई कुरान के खिलाफ बोल रहा है, कोई मुसलमान को मिटाने के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, हमने करबला की तारीख पढ़ी है। जुल्म करने वालों की जिंदगी लंबी नहीं होती है। 72 एक तरफ था, 22,000 काफी के पहलवान आया था। पूरी दुनिया ने देख
जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, लाजवाब। तू अपने इस्लाह ये अपने कौम पे जो अपने समाज के अपने कौम में जो अपने इस्लाम में जो अपने धर्म में जो चीज है उसको तू फॉलो कर। वाह, हम लोग के जिम्मा छोड़ दिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हजरत, वाह। कोई तमीज नहीं, ना अकीदा पे मजबूत है, रिश्ता भी कर रहा है तो जहां तहां रिश्ता करना। हम हैं फातिया वाले, हम हैं हलवा वाले, हम हैं झंडा वाले, हम हैं डंडा वाले, हम हैं गौस वाले, हम हैं खाजा वाले, और जाके कर लिया खिचड़ी वाले। जब हम हलवा वाले हैं तो रिश्ता हलवे वाले से करेंगे, खिचड़ी वाला से करेंगे। खिचड़ी वाले से क्यों करें? खिचड़ी वाले से क्यों करें? ताकि मुसाफा करोगे तो दोनों ठीक से रहो। हजरत वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो दाढ़ी रखता है, तो आसाराम भी दाढ़ी रखता है, जाके समझी बना लो। दाढ़ी से अकीदा पता नहीं चलता। अकीदा वो है जब आपका बेटा सड़कों पे चलेगा, ज़बान से कहेगा, मस्जिद जाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैं में सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। बेटा सुन रहा है? अरे सुन रहे हो? जलसा सुनो। कहाँ से सुनोगे? दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? 6 साल उम्र है, ठोकता है दिल कहाँ है। ये लोग दिल का मास्टर, इन लोगों को क्या पता एकदम दिल। इन लोगों से पूछो दिल क्या होता है। इन लोग के कॉपी चेक करो जो स्कूल में पढ़ता है, 8वां 7वां 6ठा 5वां पढ़ रहा है, और कॉपी में कुछ लिखे या ना लिखे, दिल बना के तीर मार के छोड़। बोले ये क्या है? बोल दिल घायल है। ये नौजवान लड़का है, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। कुछ लोग मुझको देखने आया। अब एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं ये ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। एक आदमी बोला बाबा आपका हम फैन हैं, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। सही बात है, एक क्लिप वायरल, एक वीडियो वायरल है। अभी रमजान में नहीं देखा? 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार और दे बाजार कम वायरल हुआ। हर दुकानदार इसी वीडियो को बजा बजा करके कितना कपड़ा बेची। सही बात है, लेकिन मेरी माँ बहने आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग दूध के धुली हुई। मेरी माँ बहनें सोचती होगी कि मौलाना कहाँ से आया है। सही बात है मेरी माँ बहन, आपको मज़ार नहीं जाना है। मसल के आला हजरत में औरतों को मज़ार जाना मना है। मज़ार औरतें नहीं जा सकती, मर्द जाए। अगर औरतों को मज़ार जाना जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? जनाजे में लेके जाओ। आजकल हजरत मज़ार पे देखिएगा, अगर 50 मर्द है तो 75 औरतें। और शोहर लाके छोड़ दिया है, शोहर लेके जा रहा है, अपनी बीवी को जाके उर्स में घुमा रहा है और बड़का झुलवम झुला रहा है, और जाके मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में। बड़का जुल्म झूल रही है कि इस्लाम खतरे में। अरे मेरा इस्लाम कितना कमजोर नहीं कि खतरे में आ जाए। अरे खतरे में किसी और का धर्म होगा जो खतरे में आएगा। मेरा मजहब तो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। मेरा इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोसाइटी है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, पैगाम इस्लाम। पासबान अज़मत सरकार हैं मुजाहिदे मिल्लत। पासबान अज़मत सरकार है मुजाहिदे मिल्लत। वासिफ शान शहे अबरार है मुजाहिदे मिल्लत। और मैं कहाँ जाऊँ दरे मुजाहिदे मिल्लत को छोड़ के? इल्म नबी के हसी दरबार है मुजाहिदे। खाली सुनना,
सुबह जाके चर्चा करना है। और तकरीर कहाँ करें, इनके बीच में कुछ लोग, इतने लोग बैठे हैं, कम से कम इसमें से 10% लोग बोतलबाज हो, अच्छा एकदम पीता हो, दारू एकदम कुछ चिल्लम खींचता हो। आप लोग नहीं, कुछ आप लोग ने कुछ बल इस्लाम खतरे में, खींचो बेटा चिल्लम। आज शादी में देखो, मुसलमान के घर की शादी, मौलाना की तनख्वाह बढ़ाने के लिए पूरा खानदान को मम चला जाएगा, इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। फातिहा करने देगा 10 रुपया 20 रुपया 10 टका 5 टका देता है, वो भी फटा पुराना। औलमा से गुजारिश है कि अब जब भी फातिहा पढ़ने बैठेंगे देख लीजिएगा, अगर 100 रुपया है तो मुसल्लम बैठ के फातिहा पढ़ना, 10-20 टका देखिएगा ऊपर से फूंक के निकल जाएगा। क्या हुआ? बल हो गया, पढ़े नहीं हजरत, बल 20 रुपये में खाली फूकेंगे, वही काफी है। बाप मर जाए तो बेटा कुरान पढ़ने के लायक नहीं, मौलाना कुरान पढ़े, मौलाना फातिहा पढ़े, मौलाना कोई ना क्या कहते हैं जनाजा पढ़ाए, तीजा वही 40वां वही, सब काम मौलाना करे तो मौलाना तनख्वाह फिर क्यों ना बढ़े? बहुत अच्छे, सही बात। एक मुर्गी अगर ले आता है ना, मुर्गी घर में, मुर्गी जब सोचे मुर्गी खाने की चीज है, उसको हर जबह करके खा सकते हो, लेकिन नहीं, मदरसा मस्जिद के गेट में यतीम की तरह खड़ा है, मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जबा कराने, वो भी देशी नहीं, पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो अपने गर्दन कट जाए। हर बल इस्लाम खतरे में। मेरे दोस्त, कभी आपने सोचा, ईद में देखे थे 5-5 हजार का कपड़ा पहन के गया था, इतर लगाया था आदिल कादिर वाला, वो 500 टका इतर ऐसे लगा के ईदगाह पहुंचा। इमाम ने कहा ईद की नमाज 6 ज़ैद तकबीर के साथ 2 रकात वाजिब पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ देना, उठाना है, फिर बांधना है, छोड़ना है, बांधना है, सुनना है, सुनते गए, भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हथवा उठा के बीच में आगे वाला देख रहा कि गिराया है कि नहीं गिराया। नबल इस्लाम खतरे में। बोले नहीं बेटा, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद की नीयत याद नहीं, 50 मुर्दा दफन कर दिया, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सके। कभी गौर किया, बाप को दफन किया, दादा को दफन कर दिया, अब तक मिट्टी देने की 2-3 सूरत याद नहीं, आयत याद नहीं कर सके। बोलो तुम क्या करोगे? मस्जिद में जाते हो, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, वजू का तरीका नहीं, खाने का तरीका नहीं, ना गुस्ल फराज गुस्ल जानते हो, ना फराज नमाज जानते हो, ना फराज वजू जानते हो। कब तक इस तरह खिलौना खेलोगे? इन छोटे छोटे बच्चों को मकतब से जोड़ दो, मदरसों से जोड़ दो, स्कूल में भेज दो, किताबों की पकड़ा दो, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे। मस्जिद के मदरसे में पढ़े, मोहल्ले में पढ़ के निकलेगा और वो कुरान पढ़ेगा, कॉलेज जाएगा, इंजीनियर जाएगा, बनेगा, ताकि जब इंजीनियर के पोस्ट पे बैठेगा तो ऐसे वैसे गुस्ताख नहीं, बल्कि आशिके मुस्तफा बन के बैठे। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके घूमे, 12 साल का लड़का है, अश्लील वीडियो देख रहा है। 13 साल का लड़का है, नंगी नंगी तस्वीर मोबाइल में देख रहा है। 5 साल का बच्चा है, वो भी मोबाइल। अरे 3 महीना, 6 महीना का बच्चा, 8 महीना का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, माँ गोद में बैठा करके मोबाइल देखा देखा के भात खिलाती है। ले 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 ले, मोबाइल ही खिला दो बेटा, टावर में चला रहा है। जो माँ मोबाइल दिखा के बच्चों को खाना खिलाए, वह बच्चा कैसे गुलाम गोश बनेगा, वो कैसे गुलाम अली बनेगा? तुम तो बचपन में मोबाइल दिखाया है, अब जवानी में वो बच्चा घर से बाहर है। क्यों रोना रोते हो मौलाना, मेरे बेटे मेरे बस में नहीं है। तुमने अपने बच्चों को, जिस वक्त तेरा गोद मकतब था, मैं तेरा गोद मदरसा था, एक माँ का गोद मकतब होता है, माँ का गोद मदरसा होता है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी होता है, माँ का गोद विश्वविद्यालय होता है, माँ का गोद सबसे बड़ा मकतब होता है। उसी गोद में माँ घर बैठा करके उस बच्चे की जबान पे अल्लाह अल्लाह की बोली बोला देता। वो बेटा आगे चल करके कभी भी हया बेशर्म नहीं होता। गोद में बेटा होता तो गुलाम हुसैन नजर आता, गोद में बेटी होती तो गनी से फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। आप लोग थक गए जी, माशाअल्लाह। इसी को बार बार खोलिए, पढ़ाइए, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत बार, बहुत अच्छा, ये मोहब्बत है।
इससे बड़ी मोहब्बत ये है। हाँ माशाल्लाह। देखिए मेरी तकरीर 2 बजे बाद होती है हजरत, जब मजमुआ एकदम मायूस हो जाता है। लीजिए लीजिए हजरत इधर। हाँ ये भी हजरत दे रहे हैं माशाल्लाह वाह। अब इस टाइम में कहेगा नारे तकबीर अल्लाह, मजमा चूंकि मुरझा जाता है। 2 बजे रात के बाद मेरी तकरीर होती है, हर जगह यही हाल है। खतीब हिंदुस्तान कते कते कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है। तब इज्तिमा को कैसे जल्दी मैक दे दिया, वरना कहीं 2:30-3 बजे देता है हजरत मजमा। क्या मोहब्बत है। बस इसी तरह मोहब्बत को जिंदा रखिए, तकरीर मेरी होती है। जब जब हम मोबाइल देखेंगे समझ जाए कि झारखंड का रिचार्ज खत्म हो रहा है। बस आप लोग 1-2-4 आदमी उठा बैठी कीजिएगा, तकरीर बढ़ते रहेगी। इनकमिंग उधर से बंद तो आउट गोइंग इधर से बंद। जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आपकी मर्जी। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा। आजा क्या दीवाना है आप, हाथ में कुछ लेके नहीं आए। अरे माशाल्लाह मोहब्बत है एकदम। निकाल दीजिए निकाल दीजिए, मेरे बात कोई मौला नहीं। हाँ माशाल्लाह। हमारे कमेटी की तरफ से कुछ भी किसी का गम है यहाँ लाके हाजिरी कर। क्या बोले? हाँ ठीक गुम होगा तो हाजिर कर देगा ना, ये किसी का गुम नहीं हुआ है, आपका अपना पर्सनल है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जो किसी का अगर कुछ गुम हो जाए, खो जाए, तो ला करके डायरेक्ट नकीब साहब को दे दीजिएगा। देखिए हजरत, क्या नहीं क्या मोहल्ले का नाम है? सगड़ी। हाँ, गुलामाने ताजुशरिया गुलामाने ताजुशरिया कमेटी। अरे माशाल्लाह, गुलामाने ताजुशरिया कमेटी। 50 का नोट मिला, देखे आपने, 100 का भी मिला, देखे आपने, 200 का भी मिला, देखे आपने, लेकिन 500 नहीं मिलेगा। आप मिलेगा, देखेंगे मिलेगा। सुभान अल्लाह। अरे 2 घंटा बोल दें, कितनी देर बोले? अरे कितनी देर बोले, बोलिए ना। 1:30 बजे से मैं शुरू किया था ना, कितने के बजे? 2 बजे। कितने बजे शुरू किए थे? 2:45 बजे शुरू किए हैं। 2:45 तक बोलना है, सुबह तक बोल देंगे। अब उड़ीसा में क्या है पता नहीं, एम्बुलेंस का जो 108 नंबर है कॉल करके बुला लीजिए। सुबह तक बोलेंगे, लेकिन याद रखना पर डे तकरीर होती है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर बिलासपुर में होगी। कल बिलासपुर में, परसों बीजापुर में। बिलासपुर से 500 किलोमीटर कल सफर करना है। यहाँ से 500 किलोमीटर आज सफर करेंगे, फिर वहाँ से 500 किलोमीटर। और कल भी हम बालेश्वर में थे, पर डे यही हाल है। फिर वहाँ से पटना निकलेंगे फ्लाइट से। सोच के देखिए, इतनी उम्र होने के बाद ही पर डे सफर करना ये कम बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा आदमी बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे उस दिन जाजपुर के उस पार में। 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहेल बैठेंगे हजरत, जब जन्नत नहीं जाएंगे तो बैठ के का होगा? सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो रब का हुक्म होगा। क़यामत के दिन हिसाब होगा। आपके बाद जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ। जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, और सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़िए जवानी में, तब देखो जवानी की मजा। नमाज हम लोग कब पढ़ते हैं? बुढ़ापे में। 20 साल पहले मस्जिद में कुर्सी देखते थे, 15 साल पहले, 10 साल पहले। अभी हर मस्जिद में 10-20 कुर्सी देखिएगा। 5, 6, 7 पूरी जिंदगी में जाके मोड़ में खाली है ना, पकौड़ी खाया, घुगनी खाया, चुगली किया, चाय पिया, और जब कमर जवाब दे गई तब जाके कुर्सी जाकर के ऐसे पढ़ता है। सही। 5 साल बचोगे तो पलंग भी देखोगे मस्जिद में, पलंग बिछा देगा। नमाज पढ़ना जानता कुछ नहीं है, मत पूछे स्टाइल। भैया नमाज पहले सीखो, नमाज सीखो। ये मस्जिद में जो उलमा रखते हैं, इनसे कब फायदा हासिल करोगे?
सिर्फ ये अजान देंगे, नमाज पढ़ाएंगे, यही काम करेंगे। इनसे कुछ सीखिए भी। छोटे छोटे बच्चों को भेजिए मकतब स्कूल, वो बच्चे पढ़ेंगे। बेटी को भेजो, बेटा को भेजो। तब नहीं आजकल बेटियां भी मोबाइल ले लेके चलने लगी, कॉलेज जा रही है मोबाइल लेके, क्या है फोन कर रही है, अजीब हाल है। उसमें कुछ रहे ना, लेकिन मोबाइल, बेटी मोबाइल ले लेके घूम रही है। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गायब हो जाता है। जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं आता है, और वहां से हट के उधर वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। उसको भी देखो, बेटी पर नजर रखो, मौलाना पर नजर क्या रखते हैं? घर की बेटी बेटा पर नजर रखो। बेटा 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात शराब पी के घर घुस रहा है, उस पर नजर नहीं। मौलाना अगर आधा घंटा मोड़ में, चौक में जाके होटल में बैठ जाए, ये मौलाना का आदत ठीक नहीं है। मोड़ में बैठता है, होटल में बैठता है, तो क्या करेगा? दरख्त में बैठेगा। अजब हाल है। मौलाना पर नजर न रख, करके बेटा बेटी पे नजर रख। आपको नहीं पता है कि हमारे भारत के धरती पे ऐसे ऐसे संगठन ने जन्म लिया है कि आपकी बेटियों को अपने जाल में फांसने के लिए कितने फेक आईडी बनाए इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और बना के उसको सोशल मीडिया में डाला। गलत गलत वीडियो आप देखें, फेक आईडी। अंदर में जाओगे तब पता चलेगा। ऊपर से इस्लामी नाम रखा है, मुसलमान का नाम रखा है। अब लड़की का नाम से फॉलो कर दिया, उधर से रिक्वेस्ट भेज दिया, उधर से है ना ब्लैक कर दिया, है ना एक्सेप्ट कर लिया, उधर से हाय चलने लगा। अब वो लड़की वीडियो देख रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है। बोल, जिस बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना था, घर के अंदर रहना था, पर्दे के ख्याल करना था, कुरान को तिलावत करना था, 5 वक्त नमाज पढ़ना था, शौहर की इज्जत करना था, आवाज को कम करना था, आज वो बेटियां मोबाइल लेके यहाँ वहाँ घूम रही है। फिर क्यों रोना रोते होते बेटियों की इज्जत को तार किया जा रहा है? आज भी उन बेटियां हिफाजत में है जिनकी बेटियां कनीज़े फातिमा बन के घर में जीते। बहुत अच्छा पैगाम, वाह, दर्द दिल है। मोबाइल चलाती है लड़कियां, लड़का ज्यादा एक्टिव लड़कियां हो। क्या लग रहा है? आप जो चीज नहीं जानेंगे वो फट से बता देंगे। कहां से रील भरना है, कहां से क्या करना है, वो सब। अब उधर से हाय हुई चल रहा है, लिखते 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 11-12 बजे रात तक चैट। दिमाग हुआ खराब। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते देखते दिमाग में काम नहीं किया, सीधे लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। काम काज ठप, प्यार ऊपर। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। काश उन बेटियों को पढ़ा दिया होता, गैर मर्दों को, लड़कों को मोबाइल में चैट न करती। वो बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते रहते अरे खुले आंख सल्ले आला। वाह 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 वाह, क्या बात। ये जलसों में आओ तो 2-4 बात सीख के जाओ। मेरी माँ बहने, तुम मजार जाना छोड़, तू शोर से मोहब्बत कर, अपने घर के अंदर रह, पर्दे के ख्याल कर, आवाज को नीचे कर, निगाह को किसी घरों से मत लड़ा। शोहर मजदूरी करके, काम करके, घर से बाहर से जब घर घुसे तो तुम अपने शोहर के पास जाना, लेकिन खाली हाथ मत जाना। कहें सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहो सुभान। जब कोई बीवी शोहर के पास जाए तो खाली हाथ ना जाए। एक जगह बोला कि झारखंडी बाबा तब क्या पिस्तौल ले जाए? हम बोले नहीं, 1 गिलास पानी भरना। मेरी माँ बहन, शोहर घर आए, वो पानी मांगे या ना मांगे, प्यास लगे या ना लगे, धूप हो, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, मतलब नहीं। वो तेरा शोहर है, तुम उनकी बीवी हो, ये तेरा घर है, तुम अपने हक अदा करो। पानी का गिलास भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, आहिस्ते से जाना, शोहर को देखना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाना। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में बैठ। आजकल की बहू बेटी देगी पानी, दोनों हाथ से देती है। अरे मुंह देख के देगी, देख के बैठेगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ नहीं, कटक के बाहर, यहाँ ठीक ठाक। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग क्या टेंशन लेंगे।
मेरी माँ बहन, आज मुसलमानों के घर में, क्योंकि जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं उस धर्म में नापाक रहना नहीं चाहिए। जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म में शराब हराम है। जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसमें लॉटरी हराम है, जुआ हराम है, ज़िना हराम है, शराब हराम है, नाच हराम है, गाना हराम है, डीजे हराम है। फिर तुम क्यों अपने बेटों के शादी में डीजे बजाते हो? क्यों बेटों के शादी में पटाखा फोड़ते हो? क्यों बेटों के शादी में डांस करते हो? तुम मसलक के आला हजरत वाले हो, और जो मसलक के आला हजरत वाले होंगे वो नाच गाना नहीं करेगा। हमारे मसलक में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस। शादी में पटाखा फोड़ता है मेरे दोस्त। जब पटाखा फोड़ के घर में बहू लाते हो, बीवी आती है, अब तुम एक दिन पटाखा फोड़ के घर में बीवी ले आया, अब बीवी डेली घर में बम फोड़ रही, तब मौला पास दौड़ा, हजरत हजरत मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो टोटो में चढ़ा होगा। जिस दिन बस में करना था उस दिन पटाखा फोड़ रहा था, आज तेरी बीवी बम फोड़ रही, तुम क्यों मौला पास तोड़ रहा है? और जाके मिसाइल मंगवा लो ईरान से, 2-4 को छोड़ो। पटाखा फोड़ता है। एक दिन नाच के शादी करोगे, तेरी बीवी सास ससुर को जिंदगी भर नचाएगी। नचा रही उंगली में शोर। आज कौन मर्द है को बीवी के बस में नहीं है? बीवी के बस में, बीवी जो कह दे, माँ के छोड़ो तो छोड़ दो, बहन को छोड़ो तो छोड़ दो, भाई के घर मत जा, बहन के घर मत जा, यहाँ मत बैठ, वो मत बैठ। क्या लगता है आपकी बीवी आपको रिमोट कंट्रोल जो है ना वो आपके हाथ बीवी रखी हुई है, आपको जहाँ जहाँ करेगी। इसलिए कि जब तुम शादी कर रहा था वो तुम बुलेट लिया था, KTM गाड़ी लिया था, तुम बहुत कुछ बेटी बाप से लिया था। अब वो सोच ली है कि ये मेरा गुलाम है। मेरी माँ बहन, शोहर को तुम गुलाम न समझो, शोहर को बादशाह बना दोगी, तुम रानी बन के रहोगी। शोहर की रजा में रब की रजा है, शोहर राजी होंगे तो रब राजी।